मैं हूं आपके साथ है दर्जेदी। आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में खूब सक्रिय हैं। यही वजह है कि 10 दिनों के अंदर पीएम मोदी का वाराणसी का ये दूसरा दौरा है और इस दौरान वे कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। कुल 2000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। वाराणसी में पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और वो आज 2 घंटे तक वाराणसी में रहेंगे। वाराणसी से पूर्वांचल में इस वक्त हम लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की सबसे पहले आपको दिखाते हैं। किसान सम्मान दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश सरकार में उद्यान विभाग के मंत्री श्री शिवराम चौहान जी, उत्तर प्रदेश एग्रो के अध्यक्ष श्री जगदीश मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, कृषि विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, कृषि वैज्ञानिकगण और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से यहां पर उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, आज किसान सम्मान दिवस है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की पावन जयंती को किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। मैं भारत माता के इस महान सपूत की 119वीं जयंती के अवसर पर देश के हित में, किसानों के हित में उनके द्वारा किए गए कार्यों को स्मरण करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि चौधरी साहब ने किसानों की आवाज को देश के न केवल उच्च सदन में बल्कि सड़क से सदन तक का एक रास्ता देश के अन्नदाता किसानों के लिए उन्होंने बनाने का कार्य किया था और उनका स्पष्ट मत था कि भारत की समृद्धि का मार्ग इस देश के खेत और खलिहान से होकर के जाता है और खेत और खलिहान तभी खुशहाली के प्रतीक बनेंगे जब इस देश का किसान जागरूक होगा, वह समृद्ध होगा तो स्वतः ही खुशहाली का मार्ग आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज हमें प्रसन्नता है कि चौधरी साहब के इन सपनों को साकार केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के कर रही है। केंद्र में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस एक दूरदर्शिता के साथ किसानों के लिए कार्य कर रही है और अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है, अविस्मरणीय भी है। हम सब जानते हैं 2014 के पहले इस देश के अंदर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन 2014 के बाद किसान हितैषी नीतियों को लागू करने के बाद आज परिणाम सबके सामने है। सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,
खेती किसानी में भी हम विविधीकरण के साथ साथ तकनीक का उपयोग करके किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास हों या फिर किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उपलब्ध कराने की कार्रवाई, यह आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला है। हर किसान का सम्मान हो, अन्नदाता किसान खुशी के साथ आगे बढ़ सके। देश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भले ही 1967 में हुई हो, लेकिन ईमानदारी के साथ किसान को इसके साथ जोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2018 में लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, इसको लागू करने का कार्य भी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। और मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र और प्रदेश सरकार जब मिलकर के कार्य करती है तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से सामने आते हैं। 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, उस समय हमारे सामने भी चुनौतियां थी। उत्तर प्रदेश में भी किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। इसलिए सरकारों की किसान विरोधी अवैज्ञानिक सोच के कारण किसान या तो खेती से पलायन कर रहा था और जो लोग खेती करने के लिए मजबूर भी थे, कर्ज तले इतना दब जाते थे, उनके सामने आत्महत्या एकमात्र विकल्प बच पाता था। लेकिन 2017 में आने के बाद हम लोगों ने प्रदेश के 86 लाख किसानों की कर्ज माफी के एक बड़े अभियान को अपने हाथ में लिया और उत्तर प्रदेश की पहली सरकार थी जिसने किसानों के 36,000 करोड़ रुपए तक के कर्जे माफ करके किसान को राहत देने और फिर उसको जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया। आज आप देखते होंगे वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं पूरी की जा रही है। विगत 4.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर सिंचाई की योजनाओं को पूरा करते हुए 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है। प्रदेश के अंदर अगर मैं प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी को बताऊं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर क्रय की कोई नीति नहीं थी। आढ़तियों के माध्यम से खरीद फरोख्त होती थी। हमारी सरकार आई, हमने काम किसान से सीधे खरीदेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि विगत 4 वर्ष में उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि होती गई। अगर मैं पिछली सरकारों के द्वारा किसानों से सीधे क्रय न होने, आढ़तियों से भी क्रय करने और वर्तमान सरकार के द्वारा किसानों से सीधे क्रय करने की तुलनात्मक रूप से आपके सामने बताऊं तो आप स्वयं देखें कि लगभग दुगने से अधिक अंतर है। पिछली सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में धान क्रय वह भी आढ़तियों के माध्यम से मात्र 123.61 लाख मीट्रिक टन हुआ है। तो हमारी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 203.26 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से करके एमएसपी के लाभ डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में देने का कार्य किया। गेहूं में भी अगर हम देखेंगे कितना अंतर आया है। पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल में मात्र 94.38 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय वह भी आढ़तियों के माध्यम से हुआ, यानी एमएसपी का लाभ किसान को नहीं मिला। लेकिन हमारी सरकार के समय 219.12 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसान से किया गया और पैसे का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में किया गया। ये जो व्यापक परिवर्तन है, ये परिवर्तन इस बात को दिखाता है कि किसान के जीवन में परिवर्तन लाने का हमारी सरकार प्रदेश के अंदर आलू का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके हमारी सरकार ने लागू किया। दलहन, तिलहन और तमाम अन्य फसलों के भी दाम किसान को मिल सके, यह कार्य भी हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया।
प्रदेश के अंदर 20 जिले ऐसे थे जहां पर पहले कोई कृषि विज्ञान केंद्र नहीं था। हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने उन 20 जिलों में भी कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ की और कई कृषि विज्ञान केंद्र आज खड़े होकर के किसानों को तकनीकी मदद दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर जब 2017 में हम लोग आए थे तो प्रदेश के अंदर मंडियों की स्थिति अत्यंत खराब थी। वे किसानों के हितैषी बनने की बजाय किसानों के शोषण के प्रतीक बने हुए थे। सरकार ने उसमें व्यापक संशोधन किया, उन्हें किसान हितैषी बनाने के लिए तमाम प्रकार के कदम उठाए। गन्ना किसानों का 2000